आप प्रधान हुए हैं गांव के विकास करने के लिए, गांव में विवाद फैलाने के लिए नहीं। गांव को आप विवाद में अगर ढकेलेंगे तो आप 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपका गांव का विकास रुक जाएगा, तो आपका गांव सफ़र करेगा। फिर दूसरा प्रधान चुना जाएगा, वो पता नहीं क्या करेगा। आपको मौका मिला है, आप अपना 100% दीजिए गांव के विकास के लिए। हम प्रधान जब नहीं थे तो पिछले प्रधान जो थे, जानकारी के अभाव में, मेन देखिए समस्या गांव में आती है कि प्रधान तो हो गए, जनता उनको पसंद कर ली, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनको जानकारी कितनी है, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पिछले जो प्रधान थे वो जानकारी के अभाव में गांव का विकास उस लेवल पर नहीं कर पाए जैसा होना चाहिए। कौन कहता है कि प्रधान की निधि कम है? अरे जो निधि आप देख रहे हैं वो दूसरे कार्य के लिए है। आप नरेगा का काम करिए, 60% कच्चे काम करेंगे, 40% आपको पक्के का पैसा मिलेगा। कौन कह रहा हूँ, अनलिमिटेड है, आप जितना कार्य कर सकें, वो कोई नहीं उसमें वो है कि पाबंदी इतने का ही करेंगे। ऐसा गांव में जमीन को लेकर, रास्ते को लेकर विवाद होता ही रहता है, वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। आप अपने सूझबूझ से बिना उत्तेजित हुए दोनों पक्ष का बात सुनिए, दोनों लोगों को बताइए सही बात, झगड़ा मत लगाइए, उनसे सही चीज़ बताइए कि भाई ऐसे सही हो जाएगा, आप ऐसे कर रहे हैं तो गलत है, ये तरीका सही नहीं है। आपके 100% लोग बात मानेंगे सही तरीके से, आप अगर उस बात को रखेंगे तो। नमस्कार, स्वागत है खबरों के एक्सप्रेस खबरिया एक्सप्रेस में। इस समय हमारे साथ यूपी से चल के आए विराट सिंह जी हैं, जो ग्राम सभा बराई, थाना केराकत, जिला जौनपुर के ग्राम प्रधान हैं। और यहाँ पे सोहेल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से मुंबई आगमन पे इनका स्वागत किया गया। और इस समय मुंबई के विले पार्ले में स्थित हैं हम, और जानना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सारे वादे अपनी जनता से करते हैं। इसमें कई वादे पूरे होते, कई वादे पूरे नहीं होते। कई ग्राम प्रधान पे जीतने के बाद बहुत से सारे आरोप लगते हैं। जो जनता की समस्या रहती है, गांव की समस्या रहती है, ग्राम प्रधान 5 साल के लिए दिखाई नहीं देते हैं। और विराट सिंह जी के बारे में हमने जो सुना है, हमें अजय राय जी ने जो बताया है कि हमारा गांव जो पहले बहुत पीछे था, आज काफ़ी विकास किया है। तो जानेंगे कि ग्राम प्रधान जी कौन सी ऐसी योजना से अपने गांव को, जो पिछले पायदान पे था, आज विकास की तरफ है। बहुत से गांवों में ग्राम प्रधान 5 साल बीत जाता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए गांव का होता नहीं है, पिछड़ता ही जाता है। तो स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार, मैं विराट सिंह, ग्राम सभा बराई। और हमारे ग्राम सभा में आप जो कह रहे हैं कि लोग आरोप लगाते हैं प्रधान के ऊपर, ऐसी बात थी पहले, लेकिन अब इस कार्यकाल में ये सब जो बातें थी ख़त्म हो गई। लोगों के अंदर से ये धारणा ख़त्म हो गई है। लोगों के अंदर ये भावना है कि प्रधान हो तो हमारे प्रधान के जैसा प्रधान हो। अब अच्छा, हम जानना चाहेंगे, जब प्रधान नहीं थे तो गांव की क्या समस्या थी और कितनी बदतर थी? हम प्रधान जब नहीं थे तो पिछले प्रधान जो थे, जानकारी के अभाव में, मेन देखिए समस्या गांव में आती है कि प्रधान तो हो गए, जनता उनको पसंद कर ली, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनको जानकारी कितनी है, किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पिछले जो प्रधान थे वो जानकारी के अभाव में गांव का विकास उस लेवल पर नहीं कर पाए जैसा होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं होती है, ऐसे लोग को फिर प्रधान क्यों बनाया जाता है? ताकि, क्योंकि उससे गांव वालों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग को बनाना चाहिए जो हर गांव अपने जितने भी लोग हैं सबकी समस्या सुनी जाए। ऐसे लोग को क्यों नहीं कि जिनको जानकारी नहीं है। देखिए गांव के लोग वोट देते हैं तो पहले से ऐसा उनको अनुमान नहीं रहता कि ये पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो उनको मतलब एक बार फेस करके देख के वोट तो दे देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रहते हैं, उनके बातों पे खरा उतर नहीं पाते, इसीलिए थोड़ा सा हर बार जो है प्रधान चेंज कर देती है जनता। तो आप अपने विकास के बारे में, आपने जो 5 साल, अभी 5 साल में कुछ समय बाकी है, पहले जो समस्या थी, कितने प्रतिशत आपने इस समस्या को समाधान किया गांव की? देखिए हमने अपने प्रचार में, एजेंडे में जितना लोगों से बताया था कि भाई
मैं आपका यह कार्य कर पाऊँगा, यह कार्य कर पाऊँगा, उसमें मैं 80% कार्य कर चुका हूँ और मेरे कार्यकाल अभी 7 से 8 महीने बचे हैं। तो उस 7-8 महीनों में मुझे अनुमान है कि मैं अपना 100% कार्य पूरा कर दूँगा और मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्यकाल से। क्योंकि मैं जब प्रधान हुआ तो मुझे पहले लगा शुरुआत कहाँ से किया जाए, कैसे विकास होता है। पहले इतनी जानकारी थी नहीं, तो हम लोगों ने ब्लॉक के अधिकारियों से, जिले के अधिकारियों से शुरू में मीटिंग करना शुरू किया। सर हमारे गांव में ये समस्याएं हैं, सर हमारे गांव में नाली की समस्या है, सर हमारे गांव में खड़ंजे नहीं हैं, तो हमारा जो बजट है वो बहुत छोटा बजट है, उससे हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या ऐसा करें कि गांव को हम लोग जो नीड है, गांव की ज़रूरतें हैं, उसको कैसे पूरा करें। तो अच्छे अच्छे अधिकारियों से मिलने जुलने से, अच्छी बातें जानने से, उनके द्वारा बताए गए तरीक़ों से हमने वो सब किया। अधिकारी लोग कहे, कौन कहता है कि प्रधान की निधि कम है? अरे जो निधि आप देख रहे हैं वो दूसरे कार्य के लिए है। आप नरेगा का काम करिए, 60% कच्चे काम करेंगे, 40% आपको पक्के का पैसा मिलेगा। कौन कह रहा है? वो अनलिमिटेड है, आप जितना कार्य कर सकें, वो कोई नहीं उसमें वो है कि पाबंदी इतने का ही करेंगे। आपकी जितना क्षमता है आपको पास है, आपके पास आप उतना काम करिए। मतलब कोई लिमिट नहीं है। आप नहीं, नरेगा का कोई लिमिट नहीं, आप जितना कार्य कर सके। आपके गांव में जितने मजदूर हैं उनका जितना उनको मतलब रोजगार देना है, आपके पास अगर गांव में ज़्यादा मजदूर हैं आप ज़्यादा कार्य कराएंगे। हर मजदूरों को 100 दिन की हाजिरी देनी पड़ती है। तो आप बड़े अधिकारियों से मुझे ये जानकारी मिला, फिर मैंने उस दिशा में कार्य किया, लोगों को रोजगार भी मिला और गांव का हमारे विकास भी हुआ। अक्सर देखा जाता है कि जो नाली, चक्रोट, खरंजा जो ग्राम प्रधान होते हैं, लोगों में एक तो सॉल्यूशन उनका सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपस में आपस में उन लोग को मार पिटवा कर देते हैं। मैटर कोर्ट तक चला जाता है। इसमें आपकी क्या राय? दरअसल सही चीज अगर सूझबूझ से दो परिवार में, दो लोगों के बीच हमेशा गांव में जमीन को लेकर, रास्ते को लेकर विवाद होता ही रहता है, वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। आप अपने सूझबूझ से बिना उत्तेजित हुए दोनों पक्ष का बात सुनिए, दोनों लोगों को बताइए सही बात, झगड़ा मत लगाइए, उनसे सही चीज़ बताइए कि भाई ऐसे सही हो जाएगा, आप ऐसे कर रहे हैं तो गलत है, ये तरीका सही नहीं है। आपके 100% लोग बात मानेंगे सही तरीके से, आप अगर उस बात को रखेंगे तो। अक्सर देखा जाता है ये ग्राम प्रधान ऐसा करते नहीं है और आपस में भिड़वा देते हैं। नहीं, वो गलत करते हैं। कभी देखिए, आप प्रधान हुए हैं गांव के विकास करने के लिए, गांव में विवाद फैलाने के लिए नहीं। गांव को आप विवाद में अगर ढकेलेंगे तो आप 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपका गांव का विकास रुक जाएगा, तो आपका गांव सफ़र करेगा। फिर दूसरा प्रधान चुना जाएगा, वो पता नहीं क्या करेगा। आपको मौका मिला है, आप अपना 100% दीजिए गांव के विकास के लिए। गांव का चाहे जैसे विकास हो, बस आपका फोकस उसी पर रहना चाहिए। चाहे जहाँ से योजना आए, चाहे जिस अधिकारी से मिलना हो, चाहे जिस नेता से मिलना हो। जैसे हमारे गांव में सांसद निधि से काम हो रहा है, विधायक निधि से काम हो रहा है, आपके जो जिला पंचायत अध्यक्ष से काम हो रहा है, तो मैं खुद जाता हूं लोगों से मिलने। हमारे यहाँ डीएम साहब अलग से बजट देते हैं गांव से। अपनी समस्याएं जाके आप बताइए कि हमारे गांव में ये समस्या सर, आप उनके भाई 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, जरूर आपके गांव का विकास, आपका बस प्रयास चाहिए गांव के लिए। आगामी चुनाव वापस आने वाला है, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत का, तो अपनी जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? आगामी चुनाव के लिए भाई जो मेहनत करेगा अपना जीतेगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो वह पास होगा, अगर वह नहीं पढ़ रहा है, नकल के चक्कर में है, कभी नहीं पास होगा। मुझे मेरे जनता पर पूरा भरोसा है कि वह मेरे साथ रहेगी। मेरे कार्यकाल को देखी है, और मेरी जनता मुझे चाह रही है कि नहीं मैं एक कार्यकाल और करूं, जिससे गांव का जो छोटा मोटा और विकास कार्य बाकी है, गांव को सजाना बाकी है। मेरा गांव एकदम ज़मीन स्तर पे था, उसको मैं थोड़ा सा अप किया हूं, लेकिन अभी मैं अपने मन से संतुष्ट नहीं हूं, गांव को सजा नहीं पाया हूं। तो मैं एक कार्यकाल का मौका और अगर जनता देती है
तो मैं गांव को सजा के गांव को एकदम जनता को मैं अपने दिखा दूंगा कि देखिए अभी मेरा गांव है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि आपको जनता से अपील नहीं कर रहे हैं, अगर हमने काम किया है तो जनता हमें चुन के देगी। सही बात है, आप अगर काम किए हैं, आपको भरोसा है आपकी मेहनत पे, तो ज़रूर जनता आपको जिताएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको शिकस्त कहीं से मिलेगी, क्योंकि अगर आप काम किए हैं 100% जनता आपके साथ रहेगी। चलिए, हमारे साथ अजय राय जी हैं, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव। आइए जानते हैं इनके प्रधान जी के बारे में, इनकी क्या राय है, जो इन्होंने जो बातें बताई गांव समाज के लिए कितनी प्रतिशत सच है। सबसे तो पहले आपके चैनल को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं अखिलेश जी। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, आए दिन आप कोई न कोई बात, किसी न किसी मुद्दे को आप चलाते रहते, दिखाते रहते, इससे एक प्रेरणा मिलती है लोगों को कि कौन कहाँ पे पिछड़ा, कौन कहाँ पे अगड़ा हुआ है, इससे पता चलता है। और इसी को लेकर मैं आपके चैनल को बहुत सारी बधाई देता हूँ, और ख़ास करके मैं आपको देता हूँ कि आप बहुत अनथक प्रयास करते रहते हैं इन सब पे जाने का। और विषय रह गया हमारे प्रधान जी के बारे में, तो हम परिचय दे देते हैं कि हम क्लासमेट थे। जो प्रधान जी ने देखा वो हमने भी देखा है। जो आज गांव का विकास हुआ है, गांव में पहले इतने खड्डे होते थे कि हम लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो ऐसा पैंट उठा के जाते थे और बहा होता था, कभी कभी बहवा में बह जाते थे, पानी इतना तेज जाता था। और उस समय के हिसाब से जब धीरे धीरे हम लोग योनि अवस्था में आए, अपने को समझने लगे, तो बात होती थी भाई गांव का विकास कैसे हुए, किसको चुना जाए। कोई ऐसा चेहरा चुनो जिससे गांव के विकास के साथ साथ गांव की एकमतता भी बनी रहे, गांव की जो एकता अखंडता एकदम बरकरार रहे। रोशन भाई पहले पूर्व प्रधान थे, पहले उससे पहले भी और भी प्रधान थे, सब लोग, सबका कार्य के लिए हम लोगों ने देख लिया था। और जिस तरह से विराट भाई ने काम किया है, मैं तो अपने गांव की बात बता रहा हूं कि जब हमारी गाड़ी आती थी, हमें लगता था डंगरुआ बाबा अभी मंदिर बन गया है, वहीं पे कभी कभी दिल करता था गाड़ी उधर ही रोक के हम लोग पैदल आ जाए, कई बार हुआ भी है। फिर अंदर आते समय रोड तो थे, खड़ंजा था, लेकिन गाड़ी अंदर आने के काबिल नहीं होती थी, ऐसा। लेकिन आज जो काम किया गया है ग्राम ककरहिया बिसुई बराई में, जो काम किया गया है, नुआव में जो काम किया गया है, ठीक है। और हमारे गांव से थोड़े सटके है बिसुई के बाजू में मुसहान है, उस गांव में भी ऐसा काम किया गया है जो कि पिछले कार्यकाल में कोई प्रधान नहीं कर पाए हैं। तो आने वाला, कहते हैं ना, एक युवा सोच ही समझ सकता है कि आगे का विकास कैसा होना चाहिए। प्रधान जी युवा हैं और इनके अंदर वो क्षमता है। और दूसरी बात देखिए, इसलिए कहते हैं ना, पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए। आप निधि को समझेंगे नहीं, प्रधान निधि में कितनी सारी निधियां आती हैं, हमको कैसे लेके चलना है उनको, उस निधियों को कैसे पालन, हमको आगे कैसे प्रोवाइड करना है। तो प्रधान जी ने, आप सारी बातें प्रधान जी ने बताए। गांव का विकास करना है तो हमको ग्राम पंचायत से मिलना पड़ेगा, हमारे विधानसभा से मिलना पड़ेगा, सदस्य संसद भवन में जाना पड़ेगा। तो अपनी जब सारी बातें हम अपने लोगों को पहुंचाएंगे तब तो हमारे लिए खड़ा होंगे ना। हम प्रधान बन जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने गांव का विकास कर लिया। गांव प्रधान बनना, गांव का विकास तो प्रधान कहलाता है। और हम कहते हैं ये फिर से जो भी 2-7 महीना बचा हुआ, फिर से विराट भाई फिर से प्रधान बनेंगे और इनके कार्यकाल में हमारा गांव बहुत तरक्की किया है और आगे भी तरक्की करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रधान जी फिर प्रधान बनने के बाद ककरहिया बराई जो प्राइमरी स्कूल है, उसका फिर से कुछ अच्छा व्यवस्था करके वहाँ पे सारी सुविधाओं को मुहैया करवाने का काम करेंगे। जरूर होगा कार्य। अभी ककरहिया जो स्कूल बता रहे हैं, वहाँ एक आंगनबाड़ी भवन बना है, जिले का पहला आंगनबाड़ी है वो। इतना खूबसूरत आंगनबाड़ी जिले में कहीं नहीं है। मैं उस आंगनबाड़ी से इतना संतुष्ट हुआ बनने के बाद, मुझे लगा कि देखिए बिल्डिंग जो बनती है अब ऐसे बनती है, पहले की जितनी बिल्डिंगें बनती थी सब जर्जर थी। अभी आप जाएंगे पुरानी बिल्डिंग, 5 साल पहले की बिल्डिंग देखिए, जो मेरे कार्यकाल में बिल्डिंग बनी है वो सब देखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं अंतर है। तो कार्य करने के लिए मन होना चाहिए कि मैं गांव के लिए कर रहा हूं तो कम से कम जो चीज़ बने वो मेरे जीवन तक तो रहे,
तब तक ये पता चलेगा कि ना हमने कोई चीज़ निर्माण किया। जब सरकार पैसा दे रही है, आप मन से खर्च करिए, उसमें कोताही ना करिए। बहुत सुंदर आंगनबाड़ी बना हुआ है, जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं। रही बात विद्यालय की कायाकल्प की, टाइलिंग का कार्य पूरा हो चुका है, बाउंड्री भी वहाँ पूरी बन चुकी है, बस ग्राउंड में थोड़ा इंटरलॉकिंग लगाना बाकी है, बाकी कार्य हो रहे हैं स्कूल के, वो भी पूरे हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ग्राम सभा बराई, थाना केराकत, जौनपुर के ग्राम प्रधान। जिस हिसाब से अपने गांव का विकास किया इन्होंने, इनके पहले जो व्यवस्था, जो वहाँ की जो परिस्थिति थी, काफ़ी ख़राब थी। तो इनको हम लोग धन्यवाद दे देंगे कि कम से कम ऐसा प्रधान हमें पहली बार देखने को मिला है कि जो अपने गांव का विकास के लिए हमेशा सबसे अच्छी बात है कि सभी को जोड़ के रखा इन्होंने। क्योंकि ग्राम प्रधान जो होता है, अक्सर देखा जाता है कि जो ग्राम प्रधान होता है, 2-4 लोगों को ले लेंगे, यहाँ विवाद करवाते हैं, वहाँ विवाद करवाएंगे, आपस में ही जनता को भिड़ा देते हैं और अपना काम करते रहते हैं, सिर्फ माल भरते रहते हैं और जहाँ से पैसा मिल रहा है वहीं जाके काम करते हैं। और दूसरे एक दूसरे को सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे को लड़ाने का ज़्यादा काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है नाली खड़ंजे रोड के लिए हमेशा आए दिन थाने पे कुछ न कुछ रिपोर्ट जाती रहती है। जो काम ग्राम प्रधान को करना पड़ता है, ग्राम प्रधान नहीं करते, जिसलिए जनता को कानून का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जनता का भी विश्वास बहुत से ग्राम प्रधान पे उठ जाता है कि हमने कितनों को वोट दे के उम्मीद लगाते हैं कि हमारे गांव का विकास करेंगे, लेकिन उम्मीदों पे बहुत से ग्राम प्रधान खरा नहीं उतरते। विराट जी की बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे ग्राम प्रधान होने चाहिए जो अपने अभी 7 से 8 महीने बाकी हैं। इनका कहना है कि हमारा कोई भी विरोध अभी तक, मतलब जैसे कहा जाता है कि विरोधी होते हैं, हमने ऐसा काम किया है कि आप हमारे विरुद्ध कोई गलत बोल ही नहीं सकता। तो ऐसे ग्राम प्रधान होने चाहिए और जानकारी होनी चाहिए। जैसे बहुत से ग्राम प्रधान को बना दिए जाते हैं, कुछ जानकारी नहीं रहती, कौन सी निधि कहाँ से, फंडिंग कहाँ से होगी, कैसे इसका यूटिलाइज़ किया जाए, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही देखते हैं कि हमें फंडिंग कहाँ से होगी, जनता की फंडिंग, जनता के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जिस हिसाब से इन्होंने विकास किया है, आने वाला जो चुनाव होगा उसमें भी ये जनता इन्हें चुन के दे, ताकि जो रुका हुआ विकास है, जो थोड़ा-सा इनके मन में लग रहा है कि हमने अभी कहीं बाकी है विकास, तो वो पूरा करे। तो इनकी बातों से जो आप कितने सहमत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।